हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम शिक्षा। अब हम क्या है ना, हमने एसिड केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट ख़त्म कर लिया है, बेस भी ख़त्म कर लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट। क्या? सॉल्ट या लवण, ठीक, या नमक, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये नमक बनता कैसे है इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, तो अब नमक कैसे बनता है देखिए, एसिड प्लस बेस, ठीक है। जब इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है? नमक और पानी। हिंदी में ये क्या हुआ? अम्ल। क्या हुआ? अम्ल प्लस क्षार, ठीक, क्या क्षार बनाया? क्या? लवण या और पानी, ठीक है। ये अब इसमें एक चीज़ है कि अब नमक बनता तो है लेकिन कैसे, ठीक है। नमक बनता तो है लेकिन कैसे? अब देखिए, ये और ये कितनी मात्रा में रहता है? ये और ये 1:1 की रेशियो में रहना चाहिए। कितने? एक के रेशियो में ये चाहिए हमें, ठीक है। मतलब इसको क्या कहते हैं? बराबर मात्रा में। क्या? बराबर मात्रा में। क्या? बराबर मात्रा में, ठीक है। अब जब बराबर मात्रा आएगा तो आपका लवण और, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने इसको क्षार में पढ़ा दिया है, HCl को भी पढ़ा दिया है, HCl का उपयोग पढ़ा दिया है और क्षार का उपयोग भी बता दिया है, ठीक है। तो देखें, अब ये है अम्ल, ये है क्षार, क्या बना देगा? NaCl प्लस H2O। ये क्या है? जो हम रोज़ाना खाते हैं ना, जो हम रोज़ाना अपना नमक खाते हैं वो बनता है, ठीक है। ये सॉल्ट है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? नमक का असली में नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड हमारा आ गया। तो ये जो है ना कुकिंग, इसे कुकिंग सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कुकिंग सॉल्ट, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो नमक कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया। किसको किसको जोड़ेंगे तो नमक बनेगा? एसिड और बेस को, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या पहला हमारा? क्या पहला हमारा? नमक। नमक पहला क्या है? पोटैश एलम। अब इसको हिंदी वाले लोग परेशान होंगे लेकिन वो भी जानते होंगे, फिटकरी। फिटकरी इसका सूत्र है, ठीक है, फॉर्मूला है पोटैश एलम का। ये आपका किस में पूछ सकता है? रेलवे एग्जाम में पूछ सकता है। रेलवे के जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें मोस्टली पूछ सकता है, वैसे कहीं नहीं पूछेगा। अगर SSC की तैयारी करें तो SSC के पेपर में नहीं पूछेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब पोटैश फिटकरी क्या है समझ में आ चुका। कैसे नाम पढ़ रहा बता रहा हूँ। हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब पानी, हाइड्रेटेड मतलब पानी होता है, हाइड्रेटेड, ठीक। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, 3 सल्फेट है, देख लीजिएगा। मतलब इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर 12 और 4 16 है, ठीक है, और 4 सल्फेट। तो ये इसका नाम है हमारा, हो गया। यहाँ तक समझ में आया। फिटकरी क्या है? पोटैश एलम कहते हैं। पोटेशियम एलम, ठीक है, एल्यूमिनियम और सल्फेट रहता है इसमें, नाम से ही पता चल रहा है। तो चलिए अब इसका देखते हैं कहाँ। अभी क्या होता है ना, टू स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब टू स्टॉप ब्लीडिंग मतलब जब हमारा खून होता है ना, खून जैसे कट जाता है तो खून बहता है, तो कहते थे ना पुराने के लोग कि आप क्या करो, इसमें खून, जब खून, जहाँ खून बह रहा है वहाँ फिटकरी लगा लो। फिटकरी लगाने से क्या होता था? हमारा खून रुक जाता था। क्या होता था? रुक जाता था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ब्लड में क्या होता है? ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। हेमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। क्या? हेमो मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन में क्या होता था? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड रहता था, ठीक है। ये देख लीजिए हमारे ब्लड का है, ठीक है, ब्लड में होता है।
अब क्या होगा ना, अब हम आगे चलते हैं, एक चीज़ देखते हैं क्या, कोएगुलेशन प्रोसेस क्या होता है, स्कंदीकरण प्रक्रिया। ना इसमें क्या होता है, जो ये चीज़ है ना प्रोटीन, देखिए अब प्रोटीन है, प्रोटीन में कुछ चार्ज होगा, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज उसमें रहता है, ठीक, किसमें, प्रोटीन में। तो क्या होता है जब हमारा प्रोटीन, तो इसमें हम क्या करते हैं, एलम फिटकरी, एलम लगा लेते हैं, ठीक है, एलम इनके चार्ज को, जो इनके चार्ज है ना उनको कम कर देता है, और जो ब्लड हमारा आता रहता है उसको बंद कर देता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और इसका एक उपयोग एंटीसेप्टिक, क्या, एंटीसेप्टिक, और वाटर प्यूरिफिकेशन में, वाटर प्यूरिफिकेशन में, किसमें, वाटर प्यूरिफिकेशन में, एंटीसेप्टिक और वाटर प्यूरिफिकेशन में, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये हमारा पोटैश एलम। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं, पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का भी जो फॉर्मूला है ना वो किसी किसी पेपर में पूछ लेते हैं, देख लीजिए क्या है। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला CaO2, कैल्शियम ऑक्सी, नाम इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रेलवे के पेपर में एक बार फॉर्मूला वो सॉल्यूशन है, और जर्मीसाइड के रूप में उपयोग होता है, क्या, कीटनाशक, कीटनाशक, क्या, कीटनाशक के उसमें प्रयोग होता है, ठीक है, कीटनाशक के उसमें प्रयोग होता है। दूसरा जाते हैं ना फेस ब्लीच कराने, कभी कभार होता है ना शादी वादी में जाते हैं तो फेस अपना ब्लीच करवाते हैं, ठीक है, तो वो क्लोरीन उसके अंदर रहता है, फेस ब्लीच हो गया, ठीक है, कॉटन ब्लीच हो गया, कपड़े का भी ब्लीच जो होता है ना, कपड़े का जो ब्लीच देखा है आपने, वो क्लोरीन से ही होता है। और एक होता है ना, इसका उपयोग होता है कहाँ, कॉस्मेटिक में, ये इसके उपयोग है। अब एक जगह और आपको दिखेगा क्या, स्विमिंग पूल, अब स्विमिंग पूल में आप सबने तो स्विमिंग किया ही होगा, मैंने तो बहुत किया है, ठीक है, और मेरे को हर टाइप की स्विमिंग आती है, नहीं आएगा तो वीडियो अगर बोलो तो डाल दूंगा, ठीक है, स्विमिंग अगर, ठीक है। अब स्विमिंग पूल में देखो क्या होता है, स्विमिंग पूल में ना क्लोरीन, स्विमिंग पूल में ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में, स्विमिंग पूल के पानी में मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर जो कीटनाशक रहते हैं वो सब मर जाते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। और क्या होता है ना इसमें इसी से क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस जो निकलती है, ठीक, ब्लीचिंग से, बहुत है प्रोसेस। और क्या होता है कहीं कहीं इसका उपयोग हो जाता है, कहीं वाटर प्यूरिफिकेशन में भी कहीं कहीं इसका उपयोग हो जाता है, जैसे प्लांट होते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के, गंदा पानी आता है तो पहले उसको छानते हैं, फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर भी डाल के उसको सही कर दिया जाता है, ठीक है, बहुत प्रोसेस होता है वो। आगे हमारा देखिए जिप्सम, बहुत ज़रूरी चीज़, आप सबने पढ़ा होगा 10th में, 10th के उसी में है, 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनकी बुक में है, एसिड बेसिस सॉल्ट में है जिप्सम, ठीक है, क्या है, जिप्सम, ठीक। अब इसको पढ़ते हैं क्या होता है। जिप्सम होता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ 10H2O, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में वही जिप्सम ही कहते हैं, ठीक है, जिप्सम, ऐसे लिख लीजिएगा, जिप्सम, ये इसका सूत्र है, सूत्र क्या है, सूत्र ये है कैल्शियम, ठीक है। अब इससे क्या होता है ना, आपने सुना होगा कि ये प्लास्टर ऑफ एक पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये इस नाम से ये मत समझ जाइएगा कि ये पेरिस से प्लास्टर आता है, ठीक है, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका सूत्र, इसको आपने सुना होगा पीओपी होता है ना, पीओपी आपने सुना होगा बहुत ना, लेकिन बहुत लोग ये नहीं बोल पाते होंगे कि क्या है ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस,
ठीक है। अब देखिए ये बनता कैसे है, ये बनता इसी से है, किससे, जिप्सम से। जिप्सम से ये हमारा बनता है, ठीक है। इसको पानी में मिलाया जाता है, तो जब पानी मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ये आपका पीओपी का सूत्र है। क्या, किसका, पीओपी का सूत्र है, पीओपी का फॉर्मूला है, कोई भूलेगा नहीं, ठीक है ना। चलो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इसका नाम ये है और इसका है कैल्शियम, ठीक है, वही सेम है, हाइड्रेटेड। समझ में आ गया। जिप्सम का उपयोग कहाँ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक चीज़ और, इसका उपयोग होता है सीमेंट भी बनाने में, सीमेंट बनाने में, ठीक। और एक चीज़, अब ये बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ना आपने देखा होगा, छत की सीलिंग जो होती है ना, छत की सीलिंग बनाने में, टॉय बनाने में, ठीक है, और टॉय बनाने में, आर्ट बनाने में, स्टैचू बनाने में, ठीक है, इसका उपयोग होता है। क्या, ठीक है। इस सीलिंग मतलब फॉल्स सीलिंग बनाने के लिए, नकली छत नहीं देखे आपने, जैसे छत तो आपकी रहती है लेकिन अलग से एक एक्सटेंडेड निकाल के बनाते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉल्स, उसे हम क्या कहते हैं, फॉल्स सीलिंग कहते हैं, ठीक। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़े। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम भी आपका कंप्लीट हो गया। ये मैं नमक में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, किसमें, नमक में पढ़ा रहा हूँ। कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे पता है। बस ये है कि हम अब क्या चाह रहे हैं ना, लॉकडाउन जल्दी से खुल जाए, सबको इंतज़ार है लॉकडाउन खुलने का। अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, है ना। लॉकडाउन खुल नहीं रहा है तो दिक्कत है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या, KMnO4, क्या KMnO4, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम। अब इसे क्या कहते हैं, देखो, पोटेशियम परमांगनेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम परमांगनेट, पोटेशियम परमांगनेट इसको कहते हैं, ठीक है। जो लिखा हुआ पता चल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेशियम परमांगनेट। अब इसे क्या कहते हैं ना, इसे हम रेड मेडिसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड मेडिसिन। कहाँ उपयोग होता है इसका, इसका उपयोग होता है बीटाडीन। जब आपने देखा होगा, जब आपको चोट लग जाती है तो आप क्या करते हैं, दौड़ के जाते हैं, बीटाडीन लेके आते हैं, उस पर लगा लेते हैं, उससे बच जाते हैं, मतलब जो दिक्कत नहीं होती है। तो वो क्या है, रेड मेडिसिन। क्या होता है उसमें, पोटेशियम परमांगनेट, ठीक है, वाटर। और इसमें क्या है ना, देखो दो चीज़, एक चीज़ और, इसका उपयोग कहीं कहीं ना वाटर प्यूरिफिकेशन में भी होता है। इसका उपयोग कहीं कहीं वाटर प्यूरिफिकेशन में भी होता है। फिर अगला इसका क्या उपयोग है, अगला इसका एक उपयोग है क्या, टैनिंग क्या है, एंटी टैनिंग। अब टैनिंग मैंने एक बार बताया था, ठीक है, एंटी टैनिंग एजेंट है, ठीक। अब क्या है एंटी टैनिंग, क्या होता है, अब ये टैनिंग क्या होता है, जब आप लोग धूप में जाते हैं, तो जैसे मैं ये टी शर्ट पहन के धूप में घूम लिया, पूरा घूम के जोश में आ गया घर, पूरी धूप थी, कड़क धूप थी, ठीक है, मैं घर आ गया जोश में। अब जब मैं घर आया तो मैंने टी शर्ट निकाले तो मैंने देखा यहाँ से पूरा मेरा हाथ काला हो जाता है। क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो उसी को हम टैनिंग कहते हैं। थोड़ा सा जो सांवलापन आ जाता है उसे हम टैनिंग कहते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक देखिए, अब एक हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम, एक और, अब चौथा हो गया। अब एक चीज़ हम और पढ़ेंगे, क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमारा चौथा है, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है ये, पोटेशियम नाइट्रेट। अभी इसे क्या है ना, इसे क्या कहते हैं, शोरा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शोरा। इसे गन पाउडर में पहला, इसका गन पाउडर एक्सप्लोजिव मटेरियल। बस जहाँ नाइट्रेट आया वहाँ समझ लो एक्सप्लोजिव मटेरियल आ गया। जैसे मैंने बताया था ना, HNO3 भी था, ठीक है, तो एक्सप्लोजिव मटेरियल, ये समझ में आया, ठीक। एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है, क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट, हाँ ठीक है, कॉपर सल्फेट डॉट हाफ H2O, एक्स विट्रॉयल, इन ब्लू विट्रॉयल
ब्लू विट्रॉयल और क्या होता है वाइट विट्रॉयल, विट्रॉयल। ठीक, एक ये नीला होता है, ये सफ़ेद होता है, इसको क्या कहते हैं सल्फेट होता है। ये पेपर में आपके पूछेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, एक और होता है क्या हरा कशिश सल्फेट डॉट हाफ H2O। ये आपका सूत्र। इप्सम सॉल्ट क्या होता है, इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिखते चाहिए। और एक मेहर सॉल्ट ये आपका है। और एक और है, क्या कहते हैं इसे, ग्लोब्यूरिया सॉल्ट, पेन किलर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पेन किलर। सोडियम सल्फेट, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। ठीक, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट, हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है आज का ये लेक्चर। हमारा हमने एसिड, बेस और सॉल्ट ख़त्म कर दिया है। अब हम अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, ऐसे हम पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्त जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको एकदम दूर तक उन सबको पहुँचाइए।